सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का ट्रायंगल चैप्टर का। हमारे पास जो 7.1 का जो हमारे आखिरी क्वेश्चन, ये 8वां क्वेश्चन जो है उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 9th का। ठीक है, इससे पहले का अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देख रखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या हमारे आप चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा ट्रायंगल चैप्टर हमारे पास क्लास 9th के नाम से, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम हमारे पास क्लास 9th का 8वां क्वेश्चन 7.1 का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन राइट एंगल हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, ए बी सी दे रखा है हमारे पास। ठीक है, राइट एंगल। अब राइट एंगल यहाँ पे हमारे पास हो गया, यहाँ पे हो गया, एक चीज ध्यान देना है हमारे पास। अब राइट एंगल हमारे पास क्या है, सी एम पे, सी एम देख रहे हो, या सी एम हमारे पास। अब एम क्या है हमारे पास, ये एम हमारे पास मिड पॉइंट हो जाता है, ये एम। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास इसका क्या होगा, ए बी हाइपोटेन्यूज होगा, ए और बी हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज हो जाता है। और सी जो पॉइंट करता है इसको ज्वाइन करता है हमारे पास एम मिड पॉइंट से होते हुए हमारे पास। इसी को हम क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, प्रोड्यूस टू पॉइंट डी तक एक्सटेंड कर देते हैं हम। ठीक है, सच डेट डीएम हमारे पास जो है, डीएम जो है हमारे पास और सी एम जो है हमारे पास, ये दोनों इक्वल है हमारे पास, ये हमको गिवन दे रखे। अब पॉइंट डी जो है हमारे पास ये ज्वाइन करता है पॉइंट बी को हमारे पास। ठीक है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बना देता है हमारे पास, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है कि हमारे पास ट्रायंगल ए एम सी हमारे पास। अब ए एम सी कहाँ है, ए एम सी और बी एम डी, बी एम डी इनको प्रूव करना है हमारे पास। तो इसको हम प्रूव करेंगे, तो हम इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, फिर लिखेंगे हम हमारे पास ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल। ठीक है, इन ट्राइंगल हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल हम लिखेंगे ए एम सी ट्राइंगल, ए एम सी एंड ट्राइंगल दूसरा लिखेंगे हम ट्राइंगल बी एम डी। ध्यान से देखना है, ठीक है, बी एम डी। ठीक है, ये हमने लिखा। फिर हम आगे चलते हैं, तो हम देखेंगे क्या हमारे पास। अब इसमें कॉमन चीजें देखो, क्या क्या चीज देखेंगे। अब ए एम सी हमारे पास है, ए एम सी और बी एम डी हमारे पास। अब इनमें हमारे पास क्या क्या चीजें कॉमन मिल जाती है, वो चीज हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखोगे कि ए एम हमारे पास, ए एम और हमारे पास क्या है, बी एम। ए एम और बी एम हमारे पास क्या है, बी एम। ये हमारे पास क्या होता है, इक्वल माना जाता है। मेनली अगर कहा जाए तो ए एम हमारे पास लिखेंगे इक्वल टू बी एम हो गया। अब क्यों हो गया देखो, क्योंकि एम जो है ना, हमने देखा कि हमारे पास एम मिड पॉइंट हो जाता है, तो इसलिए लिखेंगे एम इज द मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ ए बी। ए बी का हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट। ठीक है, ये चीज हमारे पास रीजन लिखना है। फिर इसमें हमारे पास एक चीज देखना कि हमारे पास ए एम सी, हमारे पास ए एम सी का, ए एम सी अब बी एम डी, ये हमारे पास क्या बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे पास। तो हम इसमें लिख लेते हैं एंगल ए एम सी हमारे पास जो है किसके बराबर हो जाता है, एंगल बी एम डी के बराबर हो जाता है। कैसे, बाय वर्टिकली अपोजिट है, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमारे पास। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान देना है। इसके बाद हम आगे चले तो इसमें अब हमें क्या मिल रहा है, अब इसमें एक एक चीज हमने लाइन ढूंढ लिया, फिर एंगल भी ढूंढ लिया हमने। अब एक और चीज हमारे पास आएगा, अब इसमें क्या आएगा कि सीएम हमारे पास, सीएम देख लो, ये सीएम जो है ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, डीएम के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, डीएम के। देखो यहाँ पे गिवन लिखा हुआ है हमारे पास, तो सीएम जो है हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, डीएम के बराबर हो जाएगा। ये हम लिख लेते हैं कि हमको ये गिवन दे रखा है। ठीक है, ये हमको गिवन दे रखा है। फिर हम इसी से हमारे पास इन तीनों से हम प्रूव कर सकते हैं कि ट्राइंगल ए एम सी जो है हमारे पास, ये कॉन्ग्रुएंस है किसके हमारे पास, ट्राइंगल बी एम डी के हमारे पास। ठीक है, बाय किससे, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, इससे रूल से हमारे पास ये चीज होगी। अब ये चीज प्रूव हो गया हमारे पास। अब इसी से हमारे पास पता चल जाता है कि हमारे पास ए सी जो है इक्वल है किसके,
BD के हमारे पास AC जो इक्वल है किसके हमारे पास, AC जो है हमारे पास किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। ये चीज हमें देख लेना है, ठीक है। AC किसके इक्वल है, BD के हमारे पास। ये छोटा ये कैसे हो गया भाई, ठीक। किसके बराबर हो गया, AC जो BD के बराबर हो गया बाय CP CT के थ्रू। ये चीज हमको देख लेना है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। इसी पे हमारे पास एक एंगल और आ जाता है, इसी पे हमारे पास जो है हमारे पास एंगल ACM। अब देखो ACM कहाँ है, ACM हमारे पास ये वाला एंगल जो है ACM जो है हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, एंगल BDM के, BDM के बराबर हो जाएगा। ये हमारे पास बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे CPT सीट देखेंगे। BDM हो जाएगा हमारे पास, ये भी हो जाएगा बाय CPCT से इक्वल, ठीक है। ये हमारे को हो गया। ये हमारे कौन सा था, फर्स्ट पार्ट था, इसको हमें देख लेना है। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो सेकंड पार्ट हम चलते हैं आगे। तो हमारे पास ये आ गया। अब सेकंड पार्ट में हम जानते हैं, चलो जरा सेकंड पार्ट हम, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं, तो हमारे पास सेकंड पार्ट में हमारे पास आ जाता है। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव क्या करना था, ये चीज हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना था कि DVC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसे हमें प्रूव करना है। चलो ठीक है, DVC हमें क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल ACM जो है हमारे पास किसके बराबर हो जाए, एंगल BDM के बराबर हो जाएगा। ये हमने प्रूव कर लिया, BDM के बराबर होगी, हमने प्रूव कर लिया, ठीक है। किससे, अगर बोले तो किससे, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल से हमारे पास, ठीक है। ये चीज होगी हमारे पास। अब इसी से हमारे पास पता चल जाएगा कि जो DB जो है हमारे पास क्या है, पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के पैरेलल, ठीक है। तो इसी में हमारे पास एंगल DBC जो आ जाता है प्लस एंगल ACB के बराबर आ जाता है। ये कितना डिग्री हमारे पास है, 180 डिग्री एंगल हमारे पास, कितना, 180 डिग्री एंगल। इसी को हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल हमारे पास, ठीक है। अब इसी में हमारे पास देखो, अब हमारे पास DBC जो है हमारे पास, यहाँ पे देखें हमारे पास DBC कहाँ गया, DBC ये 90 डिग्री है, ACB भी हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमारे पास अब देख लेते हैं क्या क्या चीज हमको दे रखा है उस हिसाब से। तो ACB तो हमको गिवन दे रखा है, DBC हमको गिवन नहीं दे रखा है। DBC हमारे पास ये दे रखा है, ABC 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और ये 180 डिग्री हमारे पास, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसी से क्या कर लेंगे, DBC हमारे पास क्या दे रखा है, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री करेंगे तो एंगल DBC हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास ये कितना मिल गया हमारे पास, 90 डिग्री। इससे भी हमें ये पता चल गया, ठीक है। तो हमारे पास इसी से क्या पता चल जाएगा कि हमारे पास जो, इसी से हमारे पास क्या पता चल गया, DBC इज ए राइट एंगल, ठीक है। ये चीज हो गया हमारी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो तीसरे वाले में हमें प्रूव क्या करना है, देख लेते हैं जरा तीसरे वाले में क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल DBC देखो DBC और हमारे पास ACB, इसको प्रूव करना है। चलो ठीक है, प्रूव करते हैं। तो हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल हम लिखेंगे DBC एंड ट्रायंगल हम क्या लिखेंगे, ACB, ठीक है। जरा हम इसमें पेन चेंज कर लेते हैं, रेड पेन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलो थर्ड वाले की वाली बात करते हैं।
तो इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, अब इसमें देख लेते हैं डायग्राम में हमारे पास जो डीबी है और एसी हमारे पास दोनों इक्वल हो जाएंगे, हमारे पास डीबी और एसी हमारे पास इक्वल हो जाएंगे, ये हमने प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। फिर एंगल भी 90 डिग्री हमने ये और ये प्रूव कर लिया, ये भी लिख लेंगे। अब बीसी हमारे पास जो आएगा एक वाला हमारे पास ये बीसी जो है ये कॉमन आ जाएगा, चलो इसी पे लिख देते हैं हम कि हमारे पास डीबी जो है हमारे पास डीबी जो है हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी के हमारे पास, ये ऑलरेडी प्रूव है हमारे पास, तो लिख लेते हैं ए प्रूव्ड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आगे चलें तो एंगल डी बी सी जो है हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए सी बी के, ए सी बी के प्रूव हो जाएगा, ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया, तो ईच हम क्या लिखेंगे 90 डिग्री, ओके। इसके बाद हमारे पास BC जो BC है BC इक्वल टू BC हमारे पास क्या गया, कॉमन आ गया, कॉमन आ गया, क्या आ गया कॉमन। इसी से हमारे को पता चल जाएगा कि ट्राइंगल DBC जो है हमारे पास ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो जाएगा, ट्राइंगल किसके हमारे पास ACB के हमारे पास बाय किससे SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से हमारे पास, ठीक है, ये चीज आएगी, ये चीज हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये एक हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमें लास्ट क्या प्रूफ करना है, CM है हाफ AB के हमारे पास, ये प्रूफ करना है, ये तो हमारे पास इजीली हो जाएगा, चलो इसको भी हम रेड पेन से ही कर देते हैं, ये फोर्थ पार्ट आ गया है ना हमारे पास, फोर्थ, ठीक है। तो हमारे पास देख लेते हैं फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, तो हम इसमें ट्राइंगल मान लेते हैं, तो हम ट्राइंगल 2 ले लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल DBC हमने माना था, DBC जो हमारे इक्वल हो जाएगा ट्राइंगल ACB के हमारे पास, ठीक है। तो AB जो हो जाएगा हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, AB DC के बराबर हो जाएगा, कैसे, बाय CP CT के थ्रू हमारे पास, ठीक है। तो इसी से हमारे पास क्या पता चल जाएगा, इसमें हमारे पास कि जो AB हमारे पास है, खासतौर से AB जो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, AB जो आ गया हमारे पास क्या आ गया, AB जो आ गया, AB जो आ गया हमारे पास ये 2cm के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि m हमारे पास मिड पॉइंट था इसलिए। तो इसी से हमारे को क्या पता चल जाता है, यहाँ पे हम आगे करके लिख लेते हैं कि cm जो है हमारे पास cm हो जाएगा किसके बराबर, हाफ AB के बराबर हो जाएगा, ये चारों पॉइंट हमारे पास प्रूव हो जाते हैं। तो ये सॉल्यूशन आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। फिर हम मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।